मेदिनीपुर नाम का एक राज्य था, जहाँ शेरू नाम का एक चोर रहता था। शेरू भले ही एक चोर था, लेकिन दिल का अच्छा था। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कुछ पैसे चुराने गया था और हाथ लग गई पूरी तिजोरी। अरे इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं। शेरू ने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी बैठा है और ठंड से कांप रहा है। शेरू आदमी को नोटों की एक गड्डी देते हुए बोला, लो भैया, अपने लिए कंबल और कपड़े खरीद लेना। शेरू जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, अभी तो सिर्फ 3:30 बजे हैं। हाँ, आज मैं डाकू मंगल सिंह के घर चोरी करने गया था। घर में कोई नहीं था, इसीलिए सीधे गया, तिजोरी उठाई और चलाया। तुम्हारे साथ मुझे भी रात में जागना पड़ता है। तुम चोरी करना छोड़ दो, मैं कितने दिनों से कह रही हूँ तुमसे। लेकिन मैं केवल बुरे लोगों का धन लूटता हूँ। कानून की नजरों में चोरी तो चोरी है। बुरे लोगों के घर करो या अच्छे लोगों के घर करो, वैसे भी अब हमारे पास पर्याप्त धन है। बस कल रात मैं अंतिम चोरी करूं। व्यापारी दौलत राम ने बेईमानी करके बहुत धन कमा लिया है। अगली रात जब शेरू चोरी करने जा रहा था तो उसकी पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, अगर पकड़े जाएं तो मेरे दादाजी का जादुई चूरन ध्यान रखना। हाँ, मुझे ध्यान है। ये बात तुम मुझे हर रात बताती हो। मुझे तुम्हारे दादा के जादुई चूरन की पूरी विधि याद है। दुर्भाग्य से शेरू अपनी अंतिम चोरी में पकड़ा गया। राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। अगले महीने की 3 तारीख को तुम्हें चोरी के जुर्म में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। फांसी वाले दिन से एक दिन पहले शेरू को राजा के सामने पेश किया गया। क्या तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश है? अगर हो तो बता दो, कल तुम अंतिम सूरज देखोगे। राजा साहब, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझे जादुई चूरन बनाना सिखाया था। एक ऐसा चूरन जिससे पेट के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मैं चूरन बनाने की विधि किसी और को सिखा दूं, ताकि मेरे मर जाने के बाद भी वो चूरन मनुष्य जाति के काम आता रहे। राजा के पेट में पुरानी कब्ज की समस्या थी। उसने बड़े बड़े नीम हकीमों से इलाज करवाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। उसने सोचा कि चोर को एक बार मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तुम विधि मुझे सिखाओगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे चूरन ने असर नहीं दिखाया तो 1000 कोड़े लगाने के बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मुझे मंजूर है। मुझे कुछ महीनों का वक्त चाहिए और कुछ सामान भी। तुम्हें जिस सामान की जरूरत हो हमसे मांग सकते हो। शेरू बगीचे में पहुंचा। उसने पहले खूब अच्छी मिट्टी मंगाई। मिट्टी उसे लाकर दे दी गई। उसने मिट्टी बगीचे में डालकर कई दिनों तक मिट्टी की सिंचाई की। फिर शेरू ने राजा से कुछ पौधों के बीज मंगवाए। जितनी भी जड़ी बूटियों के बीज चाहिए वो मैंने कागज पर लिख दी है। इन्हें मंगवाइए। इन पौधों की पत्तियों से चूरन तैयार किया जाएगा। शेरू को सारे बीज मंगाकर दे दिए गए। राजा साहब, कल सुबह सूर्योदय के समय आप बगीचे में आइए। कल सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ बगीचे में पहुंचा। आज हम बीज गाड़ने जा रहे हैं। आप में से वो इंसान बीज बोने के लिए आगे आए जिसने कभी चोरी ना की हो। मैं बचपन में पिताजी की जेब से सिक्के चुराता था। मैं बीज नहीं बो सकता। मैं तो मंदिर जाकर भगवान का प्रसाद चुराकर खाया करता था, इसीलिए मैं बीज नहीं बो सकता। राजा साहब। राजा जी,
तो आप आगे आइए। मैंने बचपन में अपनी माँ के लड्डू चुराए थे। अगर सभी लोग चोर हैं तो सजा केवल मुझे ही क्यों दी जा रही है? शेरू की बुद्धिमानी देखकर राजा बहुत खुश हुए। तुम चोर हो लेकिन हो बहुत होशियार। मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ करता हूं और तुम्हें मंत्री के रूप में नौकरी देता हूं। शेरू जब घर लौटा तो उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा हैं। हाँ, दादाजी का चूरन अपना असर दिखा गया। एक गांव में कुंदन नाम का एक गरीब लड़का अपनी पत्नी और बेटी राधा के साथ रहता था। कुंदन हमेशा से गरीब नहीं था। उसके पिता धनी व्यापारी थे, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद कुंदन के भाई शंकर ने उसे घर से निकाल दिया था। कुंदन का भाई शंकर पढ़ा लिखा था और एक वकील था। कुंदन जब भी उससे घर लौटने की विनती करता तो शंकर उसे डरा देता। चले जाओ यहाँ से, वरना इतना मुकदमा ठोकूंगा कि नानी याद आ जाएगी। हर बार की तरह कुंदन इस बार भी निराश होकर फिर घर लौट आया। आप क्यों रोजाना अपना अपमान करवाने उस शंकर के पास जाते हैं? वो कभी हमें घर में जगह नहीं देगा। कठोर ठंड में कुंदन सुबह सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाता था। उसकी सेहत दिन पर दिन खराब होती गई और आखिरकार एक दिन वो खटिया से उठ ही नहीं पाया। कुंदन की गरीबी ने कुंदन की जान ले ली। अब कुंदन की जगह उसकी पत्नी लकड़ियां काटने जाने लगी। फिर एक दिन वो भी बीमार पड़ गई। राधा को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं पिताजी की तरह उसकी माँ भी उसका साथ छोड़कर चली न जाए। अगर उसकी माँ नहीं रही तो फिर दुनिया में उसका कोई भी नहीं रहेगा। माँ, मैं आपको इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। बेटी, मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा मत बोलो माँ। अगर इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन भी मुमकिन किया जा सकता है। राधा वैद्य को ढूंढने निकलती है। उसे पेड़ के नीचे एक औरत तपस्या करते हुए मिली। माताजी, मेरी माँ को बचा लीजिए, वो बहुत बीमार है। मैं तेरी माँ को ठीक कर दूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं अपनी माँ की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ से 70 कोस दूर एक गोभी का खेत है। उस खेत से एक गोभी का फूल तोड़कर मेरे पास ले आ। औरत राधा को एक नक्शा देती है। राधा नक्शा लेकर गोभी के फूल की खोज में निकल पड़ती है। ये लड़की कितनी भोली और बेवकूफ है। इसे क्या पता कि मैंने इससे जादुई गोभी का फूल मंगाया है। उस फूल को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी और इस लड़की को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। राधा गोभी के फूल की तलाश में आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में उसे एक भूखी बाघिन मिली। आज बहुत दिनों बाद कोई अच्छा शिकार मिला है। इस लड़की का मुलायम मांस खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। राधा ने बाघिन से कहा, बाघिन बाघिन, मुझे मत खाओ। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ मरण शैया पर पड़ी हैं। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बाघिन को दया आ जाती है और वो राधा को छोड़ देती है। जंगल पार करके राधा रेगिस्तान में पहुंची। तेज धूप में उसका गला सूख गया। राधा ने धरती से पानी की प्रार्थना की।
धरती धरती, थोड़ा पानी दे दो। मेरे पिता मर चुके हैं और मेरी माँ मरण शैया पर पड़ी है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। धरती में गड्ढा हो जाता है और गड्ढे में पानी भर जाता है। राधा खूब इच्छा भरकर पानी पीती है। रेगिस्तान पार करके राधा गोभी के खेत तक पहुंच गई, लेकिन खेत से गोभी का एक भी फूल तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि हर गोभी के फूल पर एक काला नाग लिपटा हुआ था। राधा जिस फूल को तोड़ने के लिए भी हाथ बढ़ाती, उस फूल का नाग हुक्कार मारता, सांप सांप, मुझे मत डसो। मेरे पिता मर चुके हैं और माँ मरण शैया पर है। मेरे अलावा मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है। इस खेत में तुम्हारी दुआओं का असर नहीं होगा। क्यों? मैं इस खेत का मालिक हूँ। ये खेत श्रापित है, इसलिए तुम तो क्या, मैं भी अपने खेत से गोभी का एक फूल भी नहीं तोड़ सकता। हर एक गोभी के फूल में इतनी शक्ति है कि अगर इंसान एक बार खा ले तो जिंदगी भर बीमार ना पड़े। श्राप तोड़ने का कोई तो तरीका होगा। हाँ है, अगर मेरी शादी सिर्फ एक हाथ वाली किसी लड़की से हो जाए तो ये खेत श्राप से मुक्त हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास चाकू है? तुम चाकू का क्या करोगी? तुम मुझे अपना चाकू दो। राधा लड़के से चाकू लेती है और अपना एक हाथ काट देती है। क्या तुम पागल हो? ये तुमने क्या किया? मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। मुझे हर हाल में गोभी का फूल चाहिए। लड़का राधा से विवाह करता है और गोभी के फूलों पर लिपटे सभी नाग गायब हो जाते हैं। राधा एक गोभी का फूल तोड़ लेती है। राधा और वो लड़का गोभी का फूल लेकर जंगल में बैठी औरत के पास पहुंचते हैं। राधा वो फूल औरत के हाथों में दे देती है। चल निकल ले यहाँ से। इस फूल को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी। फिर मुझे किसी भी तरह बीमार करने का कोई तरीका नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? आपने कहा था कि आप मेरी माँ को ठीक करेंगी। तू कितनी बुद्धू है। मैंने कहा और तूने विश्वास भी कर लिया। लड़के ने औरत के हाथ से गोभी का फूल छीन लिया और राधा की तरफ फेंक दिया। राधा, तुम इस फूल को लेकर अपनी माँ के पास जाओ, मैं इस औरत को संभालता हूँ। राधा गोभी का फूल लेकर अपने घर की तरफ दौड़ी। और उसने वो फूल अपनी माँ को खिला दिया। फूल खाते ही माँ एकदम स्वस्थ हो गई। फिर राधा अपनी माँ के साथ जंगल में पहुंची। औरत लड़के के पेट में चाकू घुसाने ही वाली थी कि तभी राधा और राधा की माँ ने उस औरत के हाथ पकड़ लिए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। इस औरत को हमें मार देना चाहिए। नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दो, हमें किसी की हत्या का अधिकार नहीं है। राधा अपने पति और माँ के साथ अपने घर लौट जाती है।